कहते हैं एक चींटी भी हाथी की जान ले सकती है। ऐसी ही घटनाएं भारी भरकम प्लेनों के साथ हो चुकी है, जहां छोटे छोटे पक्षी पूरे प्लेन को ही निकल गए। इस वीडियो में ऐसे ही 6 प्लेन क्रैशों के बारे में बताने वाला हूं, जो कि पक्षियों के कारण हुए। तो नए भाइयों से निवेदन है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। हस्टन रिवर 15 जनवरी 2009 को दोपहर 3:25 पर न्यूयॉर्क के लगार्डिया एयरपोर्ट से यूएस एयरवेज फ्लाइट 1549 उड़ान भरती है। मौसम बिल्कुल साफ था। इस फ्लाइट में 150 यात्रियों के साथ 5 क्रू मेंबर थे। कमांडिंग कैप्टन सुलेनबर्ग सूली वह इंसान थे जो अमेरिका वायुसेना के पूर्व पायलट रह चुके थे, जो कि एक अनुभवी पायलट थे, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं था कि उन्हें एक नया अनुभव मिलने वाला था। प्लेन उड़ने के कुछ मिनट बाद ही कनेडियन हंसों का एक झुंड प्लेन से टकराता है। एक धमाके की आवाज आती है और पूरे कॉकपिट में अंधेरा हो जाता है। कुछ सेकंड बाद जब सब कुछ सामान्य होता है, तब पायलट देखते हैं विमान 500 मीटर की ऊंचाई से 390 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नीचे की ओर आ रहा होता है, क्योंकि कुछ पक्षी प्लेन के इंजन से टकराती हैं और प्लेन के दोनों ही इंजन खराब हो जाते हैं। उन्होंने पहले लगवाड़िया जाने की सोची, फिर न्यू जर्सी के एयरपोर्ट पर उन्हें इजाजत भी मिल गई इसकी, लेकिन उनके पास समय कम था। एयरपोर्ट जाते जाते देर हो जाती है और किसी भी यात्री को बचाना संभव नहीं था। सुलेनबर्गर के पास सिर्फ 2 ही मिनट बचे थे, जिसमें उन्होंने फैसला लेना था। उन्होंने प्लेन को हस्टन में उतारने का फैसला किया। बता दें, हस्टन कोई एयरपोर्ट नहीं बल्कि न्यूयॉर्क शहर के बीच में बहती एक नदी है। 3:31 पर प्लेन ने हस्टन पर सफल लैंडिंग की, जिसमें किसी भी यात्री की जान नहीं गई। यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट 297 नेवार्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अंटलाटा के लिए एक निर्धारित यात्री फ्लाइट थी। प्लेन ने स्थानीय समय अनुसार सुबह 11:39 पर उड़ान भरी। दोपहर 12:14 तक यह प्लेन सामान्य चलता रहा। जब इसे 1000 फीट से 6000 फीट नीचे उतरने की मंजूरी मिली, तब 12:19 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने प्लेन के पायलट को यह जानकारी दी। इस क्षेत्र में बदखोर कीड़ों की भारी संख्या में रिपोर्ट मिली है। पायलट ने रिपोर्ट को स्वीकार भी किया, लेकिन 12:24 पर प्लेन ने रडार से संपर्क खो दिया। प्लेन के 6000 फीट पर 2 हंस प्लेन से टकराए। एक प्लेन के राइट साइड के स्टेबलाइजर से टकराया, जहाँ 1 फीट लंबा और 8 इंच गहरा गड्ढा बन गया। दूसरा हंस प्लेन के लेफ्ट साइड स्टेबलाइजर से टकराया। वह इतनी जोर से टकराया कि दूसरी तरफ से बाहर आ गया। प्लेन ने अपना नियंत्रण खो दिया और 6000 फीट से 1 मिनट से कम समय में लगभग 680 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जमीन से टकरा गया, जिसमें प्लेन में बहुत जोर का ब्लास्ट हुआ और उसमें बैठे सभी यात्रियों की जान चली गई। ईस्टर्न एयरलाइन फ्लाइट 375 यह घटना ईस्टर्न एयरलाइन फ्लाइट 375 लोमहिड L188A इलेक्ट्रा के साथ घटी, जिसमें 62 लोगों की जान चली गई। बाकी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह प्लेन 4 अक्टूबर 1960 को लोगान इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोस्टन से टेक ऑफ करते वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। 5:39 पर इस प्लेन ने टेक ऑफ किया। लिफ्ट ऑफ के लगभग 6 सेकंड तक टेक ऑफ सामान्य था। अचानक पक्षियों का एक बड़ा झुंड प्लेन से टकराया, जिसमें 120 फीट की ऊंचाई पर पक्षियों को इंजन ने अपनी ओर खींच लिया। पक्षियों के टकराने से 1 नंबर का इंजन बंद हो गया। प्लेन ने अपना कंट्रोल खो दिया और 100 फीट की ऊंचाई से मुंह के बल जमीन से टकरा गया। गिरते ही प्लेन 2 टुकड़ों में टूट गया। पिछले हिस्से में 8 यात्री और 2 फ्लाइट अटेंडेंट्स को अपनी सीट से बाहर फेंक दिया। आगे का हिस्सा कुछ यात्री और फ्लाइट क्रू के साथ खाड़ी के तल में डूब गया। टेक ऑफ से लेकर प्लेन को पानी में डूबने तक 1 मिनट से भी कम समय लगा, जिसमें 62 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उरल एयरलाइन फ्लाइट 178 ऐसी ही घटना उरल एयरलाइन फ्लाइट 178 के साथ हुई। एयरबस A321 अपने 226 यात्री और 7 क्रू मेंबर के साथ मॉस्को जुकोवस्की से सिम्फेरोपोल यूक्रेन के लिए उड़ान भरती है। कुछ ही सेकंड बाद प्लेन 200 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया। तभी पक्षियों का एक झुंड प्लेन से टकराया, जिसमें प्लेन के दोनों इंजन काम करना बंद कर गए। इससे पहले कि प्लेन क्रैश करे, कैप्टन दामिर यूसुपोव ने प्लेन को मैनुअल कंट्रोल किया और मक्के के खेत में लैंडिंग करवा दी, जिसमें प्लेन को काफी नुकसान हुआ, पर सभी यात्री और क्रू मेंबर सही सलामत बच गए। बोइंग 737-260 यह घटना 1988 में थोपिन एयरलाइन के साथ घटी। बोइंग 737-260 ने बाहिर टार अम्हारा से उड़ान भरी, जिसमें 98 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे। जैसे ही प्लेन 5730 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, कबूतरों का एक झुंड प्लेन से टकरा गया और जोरदार धमाका हुआ, जिससे प्लेन के दोनों इंजन ठप पड़ गए। कैप्टन ने टाना झील से वापस प्लेन को लैंडिंग के लिए टेक ऑफ रनवे की तरफ मोड़ लिया। जब प्लेन लगभग 200 फीट की ऊंचाई पर था, दोनों इंजनों ने आग पकड़ ली और प्लेन ने अपनी ताकत खो दी। जैसे ही पायलट ने एक साफ क्षेत्र देकर लैंडिंग करवाने की कोशिश की, प्लेन जमीन से टकराते ही टूट गया और आग पकड़ ली, जिसमें एक रिपोर्ट के अनुसार 104 लोगों में से 31 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। प्लेन से पक्षियों के टकराने से पहली मौत 1912 में दर्ज की गई थी। कोलब्रेथ पेरी रोजर्स विश्व के 49वें लाइसेंस एविएटर बने थे। 3 अप्रैल 1912 को कैलिफोर्निया में एयर शो के दौरान उनके विमान में कुछ पक्षी टकराए। उस वक्त उनका विमान 200 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। पक्षियों के टकराते ही विमान जमीन पर आकर गिरा, जिसमें आग, जिसमें कोलब्रेथ की हजारों की तादाद में उनका एयर शो देखने आए लोगों के सामने ही मौत हो गई। कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।